नीट का एग्ज़ाम दे दिया, नीट का रिज़ल्ट भी आ गया, अभी भी कन्फ्यूज़ हो कि कॉलेज कैसे मिलेगा, फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है, ये सब कन्फ्यूजन है। तो मेरा नाम है मनीष, मैं हूँ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, इन सब सारा कन्फ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। तो आ जाइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है। ठीक है, आ जाइए। तो हम लोग बात करते हैं नीट 2025 की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। पहले तो जब भी आपका रिजल्ट आ गया, समझो आपका रिजल्ट आ चुका है अभी, ठीक है, उससे 10-15 दिन बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। पहले ऑल इंडिया कोटा का स्टार्ट होगा, फिर स्टेट कोटा का चालू होगा। ठीक है, अब ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट क्या होता है, जानते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो काउंसलिंग है दो तरह की होती है, एक होता है ऑल इंडिया कोटा और एक होता है स्टेट कोटा। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा जो होता है उसमें 15% सीटें होती हैं, और जो स्टेट कोटा होता है वो 85% सीटें होती हैं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो उसकी जो 15 सीटें होंगी वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएगी, और जो उसकी 85 सीटें हैं वो स्टेट कोटा से भरी जाएगी। इसका मतलब ऑल इंडिया कोटा मतलब पूरे जो इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और स्टेट कोटा में जो है खाली जो स्टेट के जो रहवासी हैं वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आते हैं, कौन कंडक्ट करता है ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग होता है वो करता है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करवाती है। उनका साइट है, उस पे जाके आप विजिट कर सकते हो और देख सकते हो, अपडेट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो स्टेट कोटा। स्टेट कोटा जो होता है, अलग अलग स्टेट अपना अपना काउंसलिंग करवाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। तो जो हमारा जो काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है वो करवाता है सीईटी सेल करके। ठीक है, ये कमेटी है जो कि हमारा जो काउंसलिंग जो है कंडक्ट करवाता है। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है, वो आप लोग चेक कर सकते हो, या तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अलग अलग स्टेट के जितने भी काउंसलिंग ये हैं, कमेटी हैं, पोर्टल है, वो सब मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट, क्या स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग के। ऑल इंडिया कोटा का भी लगभग वही होता है और स्टेट कोटा का भी, दोनों सेम ही होता है लगभग। तो अगर मैं बात करूँ पहले कि स्टेप्स क्या हैं, तो पहले आपको क्या करना होता है, फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, फॉर्म भरना होता है पहले। उसके बाद जब आप फॉर्म भर लोगे तो थोड़े दिन के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, आपको आपको जो कॉलेज चाहिए आपके मार्क्स के हिसाब से, या तो या आपको जो कॉलेज चाहिए, आपको जो कॉलेज पसंद है, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, उसको प्रेफरेंस लिस्ट में भरना है। मतलब अगर मुझे जे चाहिए, मुझे केम चाहिए तो मैं ऊपर रखूँगा। ठीक है, बट मेरे को चाहिए ना तो मैं ऊपर रखूँगा। तो ऐसे ही आप कॉलेज सिलेक्ट करने हैं आपके रैंक के हिसाब से, या तो आपको जो चाहिए। ठीक है, आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे करना है वो सब। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं सिर्फ कि क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, मॉक रिज़ल्ट आएगा। मॉक रिज़ल्ट भी होता है या तो डायरेक्ट रिज़ल्ट आ जाता है, जो भी तुम चॉइस फिलिंग किए जाते हो। ठीक है, फिर जो तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग है उसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद जो भी तुमने चॉइस फिलिंग किया होगा, अगर आपके चॉइस के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो रहा होगा, तो आपको रिज़ल्ट में आपको पता पड़ जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है। उसके बाद आपको अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है तो आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने वहाँ पे सबमिट किया होगा जब ऑनलाइन, तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी लगते हैं। वो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है, तो आप लोग चेक कर लेना जो भी कॉलेज में आपका लगेगा। तो ऐसे कुछ प्रोसेस होता है। उसमें आता है राउंड वन, फिर राउंड टू होता है, फिर मॉपअप राउंड होता है, फिर स्टे वैकेंसी होता है। राउंड वन में जिसको कॉलेज नहीं मिलता है वो राउंड टू में जाता है, राउंड टू में जिसको नहीं मिलता है वो मॉपअप में जाता है, मॉपअप में नहीं मिलता है तो स्टे वैकेंसी में जाता है। ठीक है, तो ऐसे राउंड बने हुए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग को ज़रूरी हैं बनाना, ज़रूरी है। तो पहला आता है हमारे पास नीट का एडमिट कार्ड सबके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड सबके पास होना चाहिए। ठीक है, 10th का और 12th का मार्कशीट होना ज़रूरी है, रियल। ठीक है, ना कि जेरोक्स वगैरह चलेगा। ठीक है, डोमोसाइल सर्टिफिकेट चाहिए फॉर स्टेट कोटा। अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपको डोमोसाइल की ज़रूरत है। मतलब डोमोसाइल का मतलब होता है कि आप इस स्टेट के रहवासी हो, तो वो डोमोसाइल हमको ये बताता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई कास्ट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो फ़ोटो आपने नीट के फॉर्म में भरी है, लगाई है, वही सेम फ़ोटो आपको सब जगह देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो कम से कम 10 से 15 फ़ोटो निकाल के रख लेना, तुम्हारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सबके पास होता है, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टेप हैं, जो भी हमने स्टेप की बात की, कैसे कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना होता है, कितने तरह के काउंसलिंग होते हैं, तो हमारे पास आपको मैंने बता दिया। एक ब्रीफ जान लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा 15%, स्टेट कोटा 85%,
ऑल इंडिया कोटा कौन करवाती है, एमएमसी करवाती है, एमसीसी एंड स्टेट कोटा अलग अलग पोर्टल से सारे स्टेट्स के, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होगा पहले, देन आपको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं लगा तो आप लोग नेक्स्ट राउंड में जाओगे, अगर आपको कॉलेज लग गया तो आप लोग कहाँ जाओगे, अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप लोग जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन कर लोगे अपना खुद का कि हमको एडमिशन चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग में से किसी का भी लो मार्क्स आ रहा है, जो आप लोग एमबीबीएस में अगर नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट में एमबीबीएस में नहीं जा सकते, तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है आप लोग के लिए वो जान लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंडिया में आपको भी पता है कितना महंगा चल रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 1 CR के ऊपर ही चल रहा है सब, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है बीडीएस, ठीक है, तो आप लोग जा सकते हो, डेंटल में जा सकते हो, बीएमएस बीएचएमएस और पैरामेडिकल स्टाफ में भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आप फ़ॉरेन में एमबीबीएस जाके करो, जैसे रशिया, जॉर्जिया एक्सेट्रा, तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। अच्छे अच्छे कंट्रीज़ है जहाँ पे एमबीबीएस होते हैं और बच्चे जाते हैं इंडिया से करने के लिए, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना होता है कि जब वहाँ से आप एमबीबीएस करके आते हो तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एफएमजीई, ठीक है। वो एग्ज़ाम जब अगर क्लियर कर लोगे तो आपको यहाँ पे 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा, या तो गवर्नमेंट में या तो प्राइवेट में। देन आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में, ठीक है। तो बस वही रहता है कि एफएमजीई क्लियर करना होता है, तो लगभग बहुत लोग का नहीं होता है एफएमजीई क्लियर, इसके लिए वो अटक जाते हैं। बट मैं फ्रीली आपको गाइड करूँगा। अगर आपको फ़ॉरेन में एमबीबीएस करना है अगर, तो फ्रीली गाइड करूँगा। हमारे पास एक काउंसलर बोलो या मेरे सर बोलो, वो हैं जो कि वो वहाँ से ही एमबीबीएस करके आए हैं, रशिया से एमबीबीएस करके आए हैं। और उन्होंने एमबीबीएस करके आया, एफएमजी फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो उन वो वहाँ पे रह के आए हैं, ठीक है, तो उनको सब पता है कि कैसे क्या होता है। और उन्होंने 5-6 बच्चों का एडमिशन भी करवाया है वहाँ पे, और वहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा इस फ़ॉरेन में एमबीबीएस कैसे करना है, ठीक है, तो आप लोग मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो, फ्रीली आपको गाइड किया जाएगा सारा। अगर आपको उधर के बच्चों से बात करना हो तो वो भी हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मीटिंग करवाए तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे फ्रीली टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूँगा, ठीक है। उस ईमेल आईडी पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी रिक्वायरमेंट के तौर पे, ठीक है। और आपका कोई भी अगर डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये हो गया स्टेप्स की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका जब फॉर्म आ जाएगा तो उसमें आपको कॉलेज कैसे फिल करना है, ठीक है, ये सब के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगी, और आपका जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यू दिया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।